जो जीवन में वो कभी नहीं सुन पाया होगा, वो आर्य समाज के सत्संग में आकर के 8 घंटे में उस विषय का पूरा मरमज्ज बन जाता है। आज धर्म को लेकर के दुनिया में इतना बाजार गर्म है। आज धर्म को लेकर के जितनी हाय हत्या, लूटपाट, मारकाट, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, जितनी लड़ाई, जितना झगड़ा, जितना मारकाट धर्म को लेकर के, उतनी तो देश की सीमाओं पर भी नहीं है। आप देख रहे हैं, एक धर्म दूसरे धर्म का खून का प्यासा बनाया हुआ है। एक धर्म को मानने वाले तो ये कहते हैं कि धरती पर किसी काफिर को जिंदा छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, उनके भगवान ने, उनके खुदा ने धरती काफिरों के लिए बनाई नहीं है। तो उनसे पूछो कि जब अल्लाह ताला को काफिर पसंद ही नहीं थे तो काफिरों को पैदा धरती पर क्यों किया? तुमको काम क्यों बढ़ाया? वो पैदा ही नहीं करता तो तुमको तलवार लेकर के काटने की आवश्यकता क्या पड़ती? बेहूदी बातें धर्म के नाम पर चल रही है सारी की सारी समाज के अंदर। तो सोचने वाली बात है कि धर्म क्या है। आज के समय में ऐसे तथाकथित धर्मों को देख करके और उन धर्म के नुमाइंदों के आचरण को देख करके भोले भाले लोगों का धर्म से विश्वास ही उठ गया। बोले बेकार है धर्म, कर्म बेकार है। आज जितना ज्यादा धर्म के नाम पर समाज को ठगा जा रहा है, जितना ज्यादा धर्म के नाम पर समाज में व्यापार चल रहा है, जितना ज्यादा धर्म के नाम पर समाज में अनैतिक कर्म हो रहे हैं, उतना किसी को लेकर के नहीं हो रहे। दुनिया का सबसे धार्मिक देश बोलो, भारत देश। क्यों है जी धार्मिक देश? मैंने पूछा दुनिया का सबसे धार्मिक देश, आपने कहा जी भारत देश। तो भारत देश के अंदर आपने ऐसी कौन सी चीज देखी जो जिससे आपने भारत देश को दुनिया का सबसे धार्मिक देश घोषित कर दिया? क्या चीज देखी हमने मंदिर देखे भारत देश के अंदर। हमने समझा कि जहां मंदिर होंगे वो धार्मिक देश होगा। हमने नदियों की पूजा होते हुए देखी, हमने पेड़ों की पूजा होते हुए देखी, और बहुत सारे कथा भागवत होते हुए देखे, जगराते हुए देखे, यात्राएं निकलती हुई देखी, झंडा लेकर के लोग खाटू श्याम जाते हुए देखे, साई की चौकी सजती हुई देखी, भागवत कथाएं होती हुई देखी। सबसे ज्यादा इस देश में हो रही है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सबसे बड़ा धार्मिक देश होगा तो भारत देश होगा। लेकिन एक बात आज गांठ बांध लेना, धर्म बाहर की चीज का नाम नहीं है। धर्म के अंदर एक भी बाहर की चीज की गणना नहीं की गई। धर्म टोटली कंप्लीटली अंदर की चीज है। लेकिन आज हमने धर्म को टोटली बाहर की चीज समझ लिया। हमारे ऋषि कहते हैं लिंगम न धर्म लक्षण। बाहर के चिन्हों से धर्म की पहचान नहीं होती। किसी ने चोटी लगाई हुई है, किसी ने माथा लाल पीला किया हुआ है, किसी ने भस्मी रमाई हुई है, किसी ने जटा बढ़ाई हुई है, तो आप उसको धर्मात्मा मान लो। बोले अगर ऐसा करोगे तो धोखा खा जाओगे। आज दुर्भाग्य हमसे ये हुआ कि हम लोगों ने टोटल जो धर्म मान लिया वो बाहर के सौदे को धर्म मान लिया, और इसलिए धर्म के नाम पर बाजार गर्म हो गए लोगों के। आज तो ऐसे भी लोग हैं कि जो मुसलमान लोग थे और उन्होंने देखा कि हिंदू की बुद्धि की लैंप बुझ गई है। हिंदू केवल बाहर की चीज देखता, अंदर की चीज देखता ही नहीं है। तो उन लोगों ने बाहर का अपना आवरण आपके हिंदुओं जैसा ओढ़ लिया, जटाएं बढ़ा ली, लाल पीले कपड़े पहन लिए, कलावा लपेट लिया, तिलक लगा लिया, और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को, लाखों लाखों हिंदुओं को अपना भक्त बना लिया। बड़े बड़े आश्रम इस देश में स्थापित कर दिए। जानते हो क्या नाम था? आशु भाई गुरुजी। आशु भाई गुरुजी को सामान्य धर्म गुरु नहीं था। उसके देश पर, विदेशों में बड़े बड़े आश्रम है। और जब आशु भाई गुरुजी पर रेप का केस चला और जब उसको पकड़ा गया और जब उसकी जन्म कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो आशु भाई गुरुजी नहीं, वो तो आसिफ खान था। आसिफ खान, एक आसिफ खान आपकी सबसे बड़ी भूल को समझ करके कि हमने धर्म को बाहर का आडंबर समझ लिया, तो आसिफ खान ने भी आपकी इस मूर्खता का लाभ उठाया और उसने भी बाहर का चोगा धर्म का ओढ़ लिया, और वो भेड़िया आसिफ खान आशु भाई गुरुजी बन गया, और हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट उस व्यक्ति ने किया। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप तो मुस्लिम थे और आप हिंदुओं के इतने बड़े धर्मगुरु कैसे बन गए, आपने हिंदुओं की आंखों में क्यों धूल झोंकने का काम किया, तो आसिफ खान कहता है कि दुनिया में हिंदुओं को मूर्ख बनाना सबसे सरल काम, सबसे सरल काम, और लोग मूर्ख नहीं बनते। तो मैं आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहा था कि दुनिया का सबसे धार्मिक देश भारत देश, जहां सबसे ज्यादा धर्म की बात हो रही है, धर्म की कथाएं हो रही है, धर्म के नाम पर जगराते हो रहे हैं, पंडाल सजाए जा रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं, झंडा यात्राएं निकल रही हैं। और एक बात और कहो कि ऐसा भी देश जहां ना किसी बहन बेटी की सुरक्षित इज्जत सुरक्षित है, ना आपकी कोई संपत्ति सुरक्षित है, और वो भी आप यदि पड़ताल करेंगे तो वो भी सारी की सारी चीजें इस देश में हो रही है। धर्म का इन चीजों का लेना देना क्या है? सोचने वाली बात है।
अगर आपका मोबाइल यहां गिर जाए तो आपको मिल पाएगा क्या? लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे देश देखे हैं कि जहां भूल से आपका मोबाइल गिर जाए, आपका पर्स रह जाए, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करेगा, बल्कि आपकी फोन की वेट करेगा, इंतजार करेगा, फोन आएगा तो आपके घर तक पहुंचाएगा या पुलिस के थाने तक पहुंचा देगा। वहां पर धर्म के नाम पर इतना बाजार गर्म नहीं है। लोगों का जीवन अच्छा है, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये मत मजहब, ये धर्म नहीं है। धर्म अंदर की चीज है, धर्म बाहर की चीज है ही नहीं। हमारे जो ऋषियों ने धर्मात्मा व्यक्ति की पहचान बताई ना, किसी भी शास्त्रकार को ले लो आप, वो धर्मात्मा व्यक्ति की पहचान ये नहीं बताते कि धर्मात्मा उसको समझना जिसके माथे पर तिलक हो, धर्मात्मा उसको समझना जिसकी चोटी बहुत लंबी हो, धर्मात्मा उसको समझना जिसने लाल की पीले कपड़े पहने हो, जिसने भस्मी रमाई हुई हो, जिसने जटा बढ़ाई हो। ऐसा कोई भी शास्त्रकार नहीं लिखता। बल्कि जब धर्मात्मा व्यक्तियों की पहचान की बात शास्त्र करते हैं तो कहते हैं धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण यदि जिस व्यक्ति के जीवन में लक्षित हो उसको धर्मात्मा समझना। उन 10 लक्षणों में एक भी लक्षण बाहर का नहीं है। आश्चर्य की तो बात है, कोई भी लक्षण बाहर का नहीं है, टोटल अंदर की चीज है सारी। तो धर्म बाहर की चीज नहीं है, धर्म टोटल अंदर की चीज है। आपके अंदर दया कितनी है, आपके अंदर करुणा कितनी है, आपके अंदर प्रेम कितना, आपके अंदर जितेंद्रता कितनी, आपके अंदर सत्यता कितनी है, ये सारी चीजें धर्म है। आज हमने इन चीजों को छोड़ दिया, हमने केवल बाहर के आडंबरों को पकड़ लिया। बाहर के आडंबर को पकड़ लेना ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं, इसमें जीवन सब कुछ खराब करना है। याद रखिए, धर्म का फल क्या होता है? धर्म का फल होता है सुख, और पाप का फल होता है दुख। अगर आप अपने जीवन में सुखी है तो निश्चित मानिए आपने कोई पुण्य किया, उसका परिणाम आज आपके सामने है। और यदि दुखी है तो आपका कोई कर्मा से बिगड़ गया है। याद रखना, बुरे कर्म का फल कभी अच्छा नहीं होता है और अच्छे कर्म का फल कभी बुरा नहीं होता है। लेकिन आजकल लोग नास्तिक हो गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी महाराज ये तो सब कहने सुनने की बातें हैं। हमने तो इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े पापी लोगों को सुखी देखा है और धर्मात्मा व्यक्ति को दुखी देखा है। धर्मात्मा को दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं और अधर्मी व्यक्ति लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े प्लॉट, बैंक बैलेंस उनके पास में। तो ऐसा सब कुछ समाज का व्यवहार देख करके जो एक सामान्य व्यक्ति होता है वो हिल जाता है, धर्म कर्म से उसकी आस्था टिक जाती है। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो सिद्धांत को नहीं जान पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, दर्शन कहते हैं कि आपने जो कर्म किया है उस कर्म का यथावत फल मिलेगा। अच्छा कर्म है तो अच्छा कर्म फल मिलेगा, बुरा कर्म है तो बुरा फल मिलेगा। आज ऐसा आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर जा रहा है लेकिन फिर भी वो बढ़ रहा है, तो एक बात समझ लेना कि उसके अधर्म का फल नहीं है, उसने कोई पूर्व जन्म में पुण्य किया, उसका फल है। जब इस वर्तमान के कर्म का फल प्रारंभ होगा तो उसको कभी सुख नहीं हो सकता, वो दुखी निश्चित रूप से होगा। तो धर्म का फल क्या होता है? बोलो। धर्म का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है। स्पष्ट हो गया। आजकल हम लोगों ने जिन चीजों को धर्म माना हुआ है, जिन चीजों को जीवन में होने से हमने धर्मात्मा व्यक्ति को घोषित कर दिया ये व्यक्ति धर्मात्मा है, अब मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आज हमने मंदिर बनाना, मंदिरों में जाना, यात्राएं करना, ये सब धर्म मान लिया है ना। अच्छा आप मुझे बताओ, पहले समय में मंदिर ज्यादा थी या आज के समय में मंदिर ज्यादा है? मेरे साथ बोलिए आप, आज के समय में या पहले समय में? आज के समय में देवी जगराते भागवत कथाएं ज्यादा होती है, पुराने समय में ज्यादा होती थी। आज के समय में लोग कावड़ लेकर के ज्यादा आ रहे हैं, पुराने समय में ज्यादा जाते थे। आज के समय में जगराते ज्यादा हो रहे हैं या पुराने समय में ज्यादा होते थे? आज के समय में। आज का व्यक्ति ज्यादा सुखी है या पुराना व्यक्ति ज्यादा सुखी था? यहां मामला बिल्कुल उल्टा हो गया, शीर्षासन हो गया पूरा। यानी पुराना व्यक्ति सुखी था, इसका मतलब पुराना व्यक्ति धार्मिक था और ये चीजें नहीं थी। लेकिन व्यक्ति धार्मिक था, व्यक्ति सुखी था, इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर इन चीजों का धर्म से लेना देना होता तो पुराने लोग ज्यादा धर्मात्मा थे, ये सारी चीजें पुराने समय में ज्यादा होनी चाहिए थी। आज के समय में ये सारी चीजें तो बढ़ गई लेकिन व्यक्ति का जीवन दुखी हो गया। इसका मतलब इन चीजों का बढ़ने से धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म दूसरी चीज है, धर्म बाहर की चीज है ही नहीं। हमने बाहर की चीजों को धर्म मान लिया, अंदर की चीजों पर चिंतन करना बंद कर दिया। तो माताओं बहनों सज्जनों, पहले तो इस बात को समझ लो कि कोई गिरिराज जी की परिक्रमा दे देना धर्म नहीं है, मथुरा जी की परिक्रमा चले जाना, राधे जी के दर्शन करके आ जाना, ये धर्म नहीं है। धर्म अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है।
हमारे पूर्वज कोई मथुरा जी नहीं जाते थे, वृंदावन नहीं जाते थे, लेकिन इतने ईमानदार हुआ करते थे, इतने ईमानदार हुआ करते थे, इतने धर्मात्मा हुआ करते थे। महाभारत के अंदर कथा प्राप्त होती है, एक किसान ने दूसरे किसान का खेत लिया, उसने बेच दिया, दूसरे ने ले लिया। 2 साल हो गई। एक दिन वो किसान हल चला रहा था खेत के अंदर, उसकी हल्की फाल किसी चीज में उलझ गई, और उसने जब खोद कर देखा तो एक बड़ा घड़ा उसके अंदर निकला, और उसने जब खोद करके घड़े को निकाला तो उस घड़े के अंदर सोने के जवाहरात जो है ना, माल भरा हुआ था, हीरे जवाहरात भरे हुए थे उसमें। वो व्यक्ति देख करके घबरा गया, बोले ये इतना माल कैसे निकला इस खेत के अंदर? मैंने तो गाड़ा नहीं, मेरे पास तो 2 साल से है, अब क्या करना चाहिए इस माल का? आज का धर्मात्मा आदमी क्या करेगा? आज का तो सबके सामने खोदेगा भी नहीं, रात का इंतजार करेगा, भैया पूरी अपनी फील्डिंग सेट करेगा, कोई देख ना ले, किसी को भनक ना लग जाए, तब जाकर के खोदेगा, चाहे रोज बिहारी जी के दर्शन कर रहा हूं। उस बंदे ने तत्काल खोला और उसने सोचा कि भैया ये माल निकला, इसका मैं क्या करूं भाई? मेरे जीवन में तो वही चीज मेरे जीवन के लिए कल्याणकारक होगी जो मेरी मेहनत की होगी, जिसमें मेरा पुरुषार्थ है, जिसमें मेरा मेहनत का पसीना गिरा, वो चीज तो मेरी, बाकी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति उस पूरे घड़े को उठा करके चला गया उस व्यक्ति के पास जिससे इसने खेत खरीदा, और उससे कहा भाई साहब ये आपके खेत में माल निकला है। उसने कहा मेरा खेत? भैया मेरा खेत कौन सा? मेरा खेत कौन सा? बोले जो खेत मैंने आपसे लिया था। बोले फिर मेरा कहा? वो तो आपका है, मैंने तो दे दिया, उसमें माल निकले, कुछ हो या ना हो वो तुम्हारा भाग्य है, आपका प्रारब्ध है, मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैं तो उसमें दे चुका हूं। इस व्यक्ति ने कहा भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो 2 साल से लिया है, ना मेरे दादा ने गाड़ा, ना मेरे बाप ने गाड़ा, ना मैंने गाड़ा, ये तो आपके पूर्वज लोगों की संपत्ति है, मैं इसको नहीं रख सकता भैया। मैं तो उसी को रखूंगा जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगी, जो मेरी कमाई की होगी, जो मेरी अपनी होगी, संपत्ति को मैं रखूंगा। वो व्यक्ति कहता भाई साहब 2 साल पहले तक तो उस खेत में जो कुछ निकलता वो मेरा था, लेकिन अब मेरा उस पर अपना अधिकार नहीं है, अब इसमें सोना निकले चाहे मिट्टी पैदा हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, भैया ये तो तुम्हारा है। दोनों में से कोई व्यक्ति उस माल को रखने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करें? बोले राजा के पास चलो। राजा के पास गए तो राजा ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, भैया तुम रख लो। कहता महाराज मैं तो अपनी मेहनत की कमाई कर रखता हूं, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। भैया तुम रख लो। बोल महाराज मैं भी नहीं रखता, मैं भी अधर्म अन्याय की कमाई नहीं चाहता, मैं भी पुरुषार्थ की कमाई पर विश्वास करता हूं। तो राजा ने कहा फिर क्या करें इसका? तो दोनों ने मिलकर के कहा महाराज इसको आप रख लो। तो राजा बोले क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है? तू भी धर्मात्मा बन रहा, तू भी धर्मात्मा बन रहा, मैं ही भ्रष्ट बेईमान हूं कि मैं सामान को रखूंगा? राजा ने भी उसको नहीं रखा, और फिर तीनों ने मीटिंग किया, इसका किया क्या जाए इस माल का। बंधु ये आपकी संस्कृति थी, वो हमारे पूर्वज थे, क्या करें? बोले इस सारे का सारे धन को किसी सेवा और परोपकार के कार्य में लगा दो, उसी में इसकी सार्थकता है। पुराने लोग इस बात को ध्यान रखते थे कि अगर हमारे घर में बेईमानी का एक भी पैसा आ गया तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। पुराने लोग इस बात का ध्यान देते थे और कहते थे हमको बालक बच्चे पालने, इसलिए ये सारी चीज नहीं करेंगे। और आज के लोग भी ये कहते हैं कि अगर धर्म और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, और हम धर्मात्मा बन रहे हैं। तो याद रखना सब कुछ ढकोसला चला धर्म के नाम पर, सब कुछ ढकोसला। धर्म बाहर की चीज नहीं है, धर्म अंदर की चीज है। आप अपने जीवन में सत्य का अनुकरण करें। धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। और हमारे पूर्वज लोग जो धर्मात्मा लोग थे वो सत्य के लिए रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो ऐसा तारतम्य जुड़ा हुआ है, वो धर्मात्मा लोग थे। राम कर्ण भाषते, भगवान राम कभी दोबारा अपनी वाणी से अपनी बात को पलटा नहीं करते थे। आज तुम बार बार अपनी बात बदल रहे हैं, है ना, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो बिल्कुल ही मैदान छोड़ दिया। हम किस बात के धर्मात्मा है? तो ये सारा धर्म के नाम पर आडंबर चल रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। धर्म का मतलब है धैर्य। धर्म का पहला लक्षण क्या बताया? धैर्य। आज आप देखें मेरे जीवन में धैर्य कितना है। अगर परिवार में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो मैं एकदम उतावला तो नहीं हो जाता, एकदम प्रतिक्रिया तो नहीं करता। मेरे जीवन में धैर्य मैंने कितना प्राप्त करना सीखा, मैंने धैर्य पूर्वक जीना कितना सीखा है। अगर आपके अंदर धैर्य बढ़ता चला जा रहा है तो समझ लेना आप धर्मात्मा की कोटि में आते चले जा रहे हैं। आपके जीवन में सत्यता बढ़ती चली जा रही है, आपके जीवन में इंद्रिय संयम बढ़ता चला जा रहा है, आपके जीवन में करुणा, प्रेम, परोपकार का भाव बढ़ता चला जा रहा है बंधुओं, तो समझ लेना आप धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वो आपकी सच्ची प्रॉपर्टी है बंधु। ये प्रॉपर्टी आपके साथ जाने वाली है, बाकी कोई प्रॉपर्टी साथ जाने वाली नहीं। तो पहली बात धर्म का लक्षण क्या बताया ऋषियों ने? धैर्य। धृति, धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। अब आप चिंतन करें कि धैर्य कितना है।
और धैर्य जिसके जीवन में होता है वो वास्तव में धर्मात्मा होता है। हम जिस ऋषि की चर्चा करते हैं, जिनको अपना आचार्य मानते हैं, महर्षि दयानंद, एक व्यक्ति प्रतिदिन ऋषि को गालियां दिया करता था। आपने वो दृष्टांत सुना होगा। उनकी कुटिया के सामने आता, वो भी साधु था और रोज गालियों की बरसात करके जाता था। ऋषि दयानंद सुनते थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे, सुनते थे। बस वो बोल जा गया, बड़बड़ा करके चला गया, खाली हो गया तो अपने कुटिया पे लौट गया। एक दिन एक भक्त स्वामी दयानंद जी महाराज के लिए एक टोकरी में फल दे करके गए। स्वामी जी ने उस फल की टोकरी को अपने भक्त को दिया और कहा, ये फल की टोकरी उस साधु तक पहुंचाओ। किस साधु तक? कि जो साधु रोज हमारी कुटिया पर आते हैं और अपनी अमृत वर्षा हमारे ऊपर करके जाते हैं। भक्त भी चौंके, महाराज जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है उसको आप फल दे रहे, ये कौन सी नीति है? लेकिन ऋषि कहते नहीं, आप लेकर के जाओ। भक्त उस कुटिया पर फल की टोकरी को लेकर के गए। बोले, महाराज ये फल की टोकरी आपकी सेवा में स्वामी दयानंद ने भेजी है। उसने 4 गाली और सुना दी, दयानंद मेरे लिए फल भेजेगा, मैं उसको गाली देता हूं, फल देगा मुझे। अरे और किसी के लिए भेजा होगा, जाओ। व्यक्ति वापस आया, बोले, महाराज वो तो ले नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए नहीं भेजा होगा और किसी के लिए भेजा। मेरे लिए दयानंद क्यों भेजेगा, मैं तो गाली देता हूं। तो स्वामी जी कहते हैं, उन्हीं महात्मा जी के लिए है ये फल। उन्हीं को जाके कहो कि आप प्रतिदिन वहां से चल करके मेरे पास आते हो और मेरे पास आकर के रोज अपनी अमृत वर्षा मेरे ऊपर करते हो। तुम जो गाली देते हो उससे मेरा अपना निर्माण हो रहा है। जब आप गाली देते हो तो मैं देखता हूं कि मेरे अंदर धैर्य कितना है, मेरे अंदर क्रोध तो नहीं पैदा हो रहा आपकी गाली देने से, मैं अपना निर्माण कर रहा हूं। तो आप मेरे निर्माण में सहायक हो, इसलिए फल मैंने आपके लिए भेजे हैं। जब उस व्यक्ति ने जाकर के ये बात उस साधु को बोली तो वो साधु सीधा वापस आता है और ऋषि दयानंद जी महाराज के चरणों में गिर करके प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये था धार्मिक जीवन। जिस व्यक्ति का जीवन धार्मिक होता है उस व्यक्ति के जीवन को देख करके दूसरे लोगों के जीवन बदलते हैं। गाल बजाने से परिवर्तन नहीं होता है, अंतःकरण की बात ही अंतःकरण में बैठती है, व्यक्ति के जीवन से जीवन परिवर्तित होता है। आज यही तो अंतर हो गया है। आज इतने धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन वही ढाक के 3 बात। क्यों? हमारे उपदेशक एक भजन गाते हैं, रोज सत्संग होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, रोज सत्संग होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया। और फिर उत्तर दिया, गुरुजी खुद भटकते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया। जो उपदेश करने वाला गुरुजी है वो खुद भटक रहा है लेकिन दूसरों को बार बार से उपदेश दे रहा है और खुद के जीवन में नहीं है, तो लोगों पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसलिए हमारे नीतिकारों ने कहा, जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो पूजनीय होता है, पवित्र होता है और उसके लिए एक लिमिट बताई। देखो